अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को हरी झंडी दिखाई। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुए तीर्थयात्री। यात्रा पर रवाना होने से पहले लगे बाबा के जयकारे। श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और बम बम भोले के लगाए नारे। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप के लिए जत्था हुआ रवाना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों को दी शुभकामनाएं। सभी के लिए शांति और आशीर्वाद की बाबा अमरनाथ से प्रार्थना की। देश भर के कोने कोने से जो लोग आए हैं, लग रहा है कि जम्मू शहर में फिर से एक नया मेला लग गया है और तमाम आतंकवादी घटनाओं को धत्ता बताते हुए भगवान भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले से भी बेहतर यात्रा होगी। अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे में 3500 यात्री कल शाम करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रा रूट पर सीसीटीवी से हो रही मॉनिटरिंग। 5892 तीर्थयात्री बालटाल और पहलगाम रूट से 2 काफिलों में हुए रवाना। 3,30,000 यात्रियों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। 4,000 ने स्पॉट पर किया रजिस्ट्रेशन। 38 दिनों तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 2 अलग अलग रूट से अमरनाथ गुफा के लिए जाते हैं यात्री। पहलगाम के रास्ते 48 किलोमीटर पैदल का रास्ता, बालटाल के रास्ते 14 किलोमीटर पैदल का रास्ता। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बढ़ी सुरक्षा। अमरनाथ यात्रा के चलते टिकरी गांव में काली माता मंदिर के पास बढ़ी चौकसी। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। डोडा में नेशनल हाईवे 44 पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी। खलूनी इलाके में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते में भारी बारिश की जताई संभावना। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से 500 करोड़ का नुकसान। सीएम सुक्खू ने लोगों से की नदी नालों से दूर रहने की अपील। पानी के तेज बहाव के कारण नदी और नाले उफान पर। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से 4 की मौत। अब तक करीब 16 लोग लापता। 117 लोगों का किया गया रेस्क्यू। तलाशी अभियान जारी। उत्तरकाशी के सिलाई बैंड में बादल फटने से लापता मजदूरों की तलाश जारी। अब तक 2 मजदूरों के शव बरामद। बाकी 7 लोगों की खोज में जुटी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें। धौलपुर में तेज बारिश से शहर हुआ जलमग्न। शहर की कई कॉलोनियों में भरा बारिश का पानी। नगर परिषद के खिलाफ दिखा लोगों का गुस्सा। लखीमपुर खीरी में बाढ़ की भेंट चढ़ा मकान। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से हो रहा कटान। बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के दिए गए निर्देश। दिल्ली के सरायकाले लेखा में एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश ललित को लगी गोली। लगभग 10 से ज्यादा वारदात में था शामिल। बदमाश ललित को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस और एसटीएफ ने की संयुक्त कार्रवाई। कई केस में अदालत ने किया था भगौड़ा घोषित। बदमाश के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद। यूपी के सीतापुर में अपराधियों पर कसा गया शिकंजा। पुलिस अधीक्षक ने चलाया अपराधियों के खिलाफ अभियान। 188 हिस्ट्री शीटर को किया गया गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली बड़ी कामयाबी। देश के टॉप डार्कनेट ड्रग सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। करोड़ों की एलएसडी, केटामाइन और क्रिप्टो करेंसी जब्त। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 250 लीटर तेल के साथ 6 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। 1 लोड पिकअप सहित 4 वाहन बरामद। आगरा में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान। 1900 लोगों का किया गया चालान। 110 वाहनों को किया गया सीज। जबलपुर में 13 साल की बच्ची ने रची खुद के अपहरण की साजिश। मां की डांट से तंग आकर झूठी किडनैपिंग का बनाया प्लान। 15 लाख की फिरौती मांगी। लखनऊ में 1 लाख की इनामी का एनकाउंटर। आरोपी पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। हाल ही में कई लूट की घटनाओं को दिया था अंजाम। झांसी पुलिस की हत्या के आरोपी के साथ मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। तमंचा और 8 लाख रुपए कैश बरामद। मैनपुरी में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। नशे की तस्करी के लिए जा रहे थे बदमाश। पुलिस की कार्रवाई में एक नशा तस्कर के पैर में लगी गोली। मुरादाबाद में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़। पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। 3 तस्कर पुलिस को चकमा देकर हुए फरार। राजस्थान में शिक्षिका की दिन दहाड़े हत्या। पुराने प्रेमी ने सरेआम तलवार से हमला करके मौत के घाट उतारा। सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक वारदात। महोबा में 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास। मासूम के परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत। घिनौनी वारदात करने वाला बुजुर्ग आरोपी गिरफ्तार। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। तमंचा और चोरी की 7 बाइकें बरामद। बलिया के बांसडीह में चाकूबाजी के 3 आरोपी गिरफ्तार। जमीन विवाद में युवक को मारने का लिया था कॉन्ट्रैक्ट। युवक पर चाकुओं से हमला करके हुए थे फरार।
बदायूं में प्रताड़ना से तंग आकर पति ने की आत्महत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। आत्महत्या करने से पहले वीडियो रिकॉर्ड कर बताई सच्चाई। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज ने मरीज ने किया सुसाइड। फांसी का फंदा लगाकर दी जान। पिछले 4 महीने से चल रहा था इलाज। आगरा में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने फ्लाईओवर से कूदने का किया प्रयास। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक की बचाई जान। 5 देशों की 8 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी। 2 से 3 जुलाई को घाना के दौरे पर रहेंगे पीएम। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा करेंगे। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में आयोजित होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। घाना दौरे पर राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की करेंगे समीक्षा। 3 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंच रहा है घाना। पीएम मोदी के घाना पहुंचने से पहले लगे मोदी मोदी के नारे। घाना में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह। हाथ में तिरंगा थामकर लगाए भारत माता की जय के नारे। क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। हमले के गुनहगारों को जल्द सजा दिलाने की हुई मांग। आतंकी घटना को बताया घिनौना, अस्वीकार्य कृत्य। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले बोले जयशंकर। कहा आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस दिखाए दुनिया। भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के उद्घाटन भाषण में बोले एस जयशंकर। कहा हम सभी एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से की मुलाकात। बोले हमारी रक्षा साझेदारी हमारे संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। बैठक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बढ़ाने पर हुई चर्चा। रूबियो ने पोस्ट कर साझा की बैठक की जानकारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से की मुलाकात। दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर हुई विश्वासपूर्ण चर्चा। जयशंकर ने उन्हें भारत आने का दिया न्योता। 3 नए आपराधिक कानूनों की पहली सालगिरह पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा देश भर में किसी भी एफआईआर पर 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक मिलेगा न्याय। किसी भी एफआईआर देश के किसी भी कोने में कर लीजिए, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक आपको न्याय मिल जाएगा, ये सुनिश्चित कर लिया। अमित शाह ने नए क्रिमिनल कानूनों को न्याय दिलाने के लिए बताया महत्वपूर्ण अंग। बोले तकनीक के इस्तेमाल से अब नहीं बच पाएंगे अपराधी। शंकाओं के आधार पर गुनाह कर बचकर निकल जाते थे। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग किया है कि कहीं पर भी किसी को बचकर निकलने की संभावना नहीं। गोरखपुर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा भारत में कम है इलाज का खर्च, सबके लिए समान गुणवत्ता का इलाज उपलब्ध। एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह में बोले सीएम योगी। कहा मेडिकल कॉलेज लाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ी लड़ाई। यूपी के हर जिले में है मेडिकल कॉलेज। आज पटना में होगी बिहार बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन समारोह को करेंगे संबोधित। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। तेजस्वी यादव ने मौलाना का मतलब बताया विद्वान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। बोले इन्हें बीजेपी नेताओं के बयान दिखाई नहीं देते। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का तेजस्वी यादव पर निशाना। वक्फ कानून को लेकर तेजस्वी के बयान को बताया निंदनीय। बोले वोट के लिए कहां तक जाएगी लालू यादव की पार्टी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर साधा निशाना। बोले लालू यादव ने अपनी ही पार्टी में लोकतंत्र का गला घोंटा। परिवारवाद को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को कभी नहीं किया स्वीकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से की बात। बोले आतंकवाद पर अमेरिका का समर्थन सराहनीय है। रक्षा क्षेत्र में चल रही साझेदारी की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तंज। कहा पीडीए की बात करने वाले अखिलेश एसी कमरों से निकले बाहर। अखिलेश ने यादव का रेजिमेंट सड़क पर उतारा। हिरासत खत्म होने के बाद आज अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की कोर्ट में होगी पेशी। आय से अधिक संपत्ति मामले में मोहाली की जिला अदालत में किया जाएगा पेश। कोलकाता गैंगरेप को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कोलकाता गैंगरेप केस में आरोपियों की रिमांड 8 जुलाई तक बढ़ी। मनोजीत मिश्रा की बॉडी पर मिले नाखून से खरोच के निशान। सुरक्षा गार्ड भी 4 जुलाई तक पुलिस हिरासत में। गैंगरेप मामले में टीएमसी नेताओं के विवादित बयानबाजी का दौर जारी। मंत्री मानस रंजन भूनिया ने की विवादित टिप्पणी। बोले छोटी घटना पर ऐसे रोते हैं जैसे प्रलय आ गया।
बयान पर बवाल के बाद अब आई ममता के मंत्री की सफाई, बोले तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है मेरा बयान, मुझे इस बात पर गहरा सदमा लगा। जनार्दन सिंह हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, बीजेपी नेता विजय विद्यार्थी समेत 2 को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सीतापुर में हत्या के मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने दोनों पर लगाया 10-10 हजार रुपए का जुर्माना। एटा में समोसे लेकर दारोगा ने दुष्कर्म का केस पलटा, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट को किया रद्द, घूसखोर दारोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा जल खंडित होने पर फूटा कांवड़ियों का गुस्सा, ऑटो चालक को पीट कर किया घायल, पुलिस को देखकर फरार हुए कांवड़िए। बिहार के पटना में एटीएस ने मॉक ड्रिल का किया आयोजन, एक मॉल में की गई मॉक ड्रिल, सुरक्षा के लिहाज से चलाया गया अभियान। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह का हाई वोल्टेज ड्रामा, मां से मिलने पहुंचने पर बहन ने नहीं खोला गेट, गुस्से में भानवी सिंह ने अपार्टमेंट परिसर में किया हंगामा। मैनपुरी में प्रशासन ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर, अवैध खोखा और दुकानों को किया गया ध्वस्त, पुलिस की मौजूदगी में चलाया गया अतिक्रमण मुक्त अभियान। यूपी के बुलंदशहर में फैब्रिकेटर की दुकान में चोरी हुई है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात, नकाबपोश चोरों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। बहराइच में 2 भाइयों के बीच जमकर चली लाठियां, पुलिस से शिकायत करने से भड़के भाई ने किया हमला, मारपीट में एक पक्ष के लोग हुए घायल। नैनीताल में चलती कार से स्टंट करना पड़ा महंगा, 3 पर्यटकों पर पुलिस ने की सख्त कार्रवाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। ग्रेटर नोएडा में बीच सड़क पर स्टंटबाजी करने वालों पर पुलिस का एक्शन, सड़क पर हुड़दंगई करने वाले 3 युवक गिरफ्तार, स्टंटबाजी में इस्तेमाल गाड़ियों को भी पुलिस ने जब्त किया। धौलपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार पिता बेटी हुए घायल बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। आगरा में मरीज को क्लिनिक में पड़ा दिल का दौरा, डॉक्टर ने सीपीआर देकर बचाई जान, क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। यूपी में हापुड़ में दर्दनाक हादसा, ढाबे में घुसी हाई स्पीड कार, प्रेमिका का जन्मदिन मनाने आए प्रेमी की मौत, सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीर। बहराइच में तालाब में डूबकर 3 बच्चों की मौत, सड़क निर्माण के दौरान खुदाई से बना था गड्ढा, पुलिस ने 3 बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के गोंडा में बंद घर में मिला युवक का शव, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया, 3 दिन पहले हुई थी मनीष शर्मा की मौत। तमिलनाडु के कुड्डालोर में अनितिरुमंजनम उत्सव की धूम, हजारों भक्त पहुंचे चिदम्बरम। चंबा में प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों ने डीएम को दी शिकायत, प्रधान पर चेक, डीएम के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, मामले की गहनता से जांच जारी। पलवल में दबंगों ने जबरन मकान पर किया कब्जा, पुलिस को शिकायत देने के बाद भी एक्शन नहीं लेने का आरोप, पीड़ितों ने खटखटाया प्रशासन का दरवाजा। फ्रांस के एल्प्स में दिखा आसमानी आफत का कहर, भारी बारिश के कारण सड़कों पर भरा कीचड़, घरों में अंदर रहने पर मजबूर हुए लोग। मैक्सिको में भी बाढ़ ने मचाया कहर, सड़कों पर भरा पानी, यातायात हुआ ठप। साउथ अफ्रीका के कोलंबिया में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, पानी में डूबी नजर आई सड़कें, कोलंबिया में मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। चीन में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें जलमग्न, यातायात प्रभावित। फिलीपींस के एरिया में बाढ़ से बिगड़े हालात, पानी में फंसा बाइक सवार, दुकानों के अंदर भी भरा पानी। ईरान के क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी करेंगे यूरोप में राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन, लोकतांत्रिक परिवर्तन और पुनर्निर्माण के लिए साझा रोड मैप होगा पेश। इस्तांबुल में मेयर इमामोग्लू की हिरासत के 100 दिन पूरे होने पर हजारों लोगों का प्रदर्शन, इमामोग्लू बोले लोगों की इच्छा को दबाया नहीं जा सकता, तुर्की सरकार ने विपक्षी पार्टी के कई नेताओं को भी गिरफ्तार किया। 156 साल बाद बंद होगी ब्रिटेन की शाही रॉयल ट्रेन, 2027 में होगी ट्रेन का अंतिम सफर, किंग चार्ल्स तृतीय ने बचत और आधुनिकता के तहत लिया ऐतिहासिक फैसला। भारत से व्यापार समझौते को लेकर आशावान दिखे ट्रंप, कहा भारत अब विदेशी प्रतिस्पर्धा को देगा मौका, कम टैरिफ वाला नया और अलग किस्म का समझौता होगा संभव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच जुबानी जंग जारी, ट्रंप बोले सब्सिडी बंद की तो मस्क को लौटना पड़ेगा अफ्रीका।
सब्सिडी बंद करने की दी तो टेस्ला के कार का प्रोडक्शन पर लगेगी रोक। ट्रंप बोले ना स्पेसएक्स के रॉकेट लॉन्च होंगे, ना सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे मस्क। डोनाल्ड ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल सीनेट में पास। अब इस बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भेजा जाएगा। ट्रंप बोले विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ेगा हमारा देश। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास होने की जताई उम्मीद। बोले बड़े टैक्स छूट और खर्च में कटौती का बिल समय से पहले सदन में हो जाएगा पारित। ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल का अमेरिका में विरोध। लोग सड़कों पर उतरे, बिल के खिलाफ उठाई आवाज। हजारों लोगों ने एकजुट होकर किया प्रदर्शन। डोनाल्ड ट्रंप का अवैध प्रवासियों को सख्त संदेश। फ्लोरिडा में बनाया मगरमच्छों और अजगरों से घिरा डिटेंशन सेंटर। नई इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर का किया दौरा। फ्लोरिडा डिटेंशन सेंटर में ट्रंप के दौरे पर व्हाइट हाउस का ट्वीट। कहा बहुत जल्द यहां सबसे खतरनाक और क्रूर प्रवासियों को रखा जाएगा। ब्रिटेन की संसद में कल्याणकारी सुधार विधेयक पारित। ब्रिटिश सांसदों ने कल्याणकारी सुधार विधेयक के पक्ष में मतदान किया। विद्रोह को टालने के लिए भारी रियायत। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के साथ गाजा और ईरान पर करेंगे चर्चा। बोले अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात। गाजा और ईरान के हालात को लेकर करेंगे चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और गाजा को लेकर किया पोस्ट। बोले इजरायल ने 60 दिनों के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने की शर्तों पर सहमति जताई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इजरायली हमलों में क्षतिग्रस्त इलाकों का किया दौरा। लोगों से बातचीत करके नुकसान का किया आकलन। अमेरिका के यूटा में इस्कॉन मंदिर पर गोलीबारी हुई है। भारतीय दूतावास ने जताई नाराजगी। हिंदू समुदाय के लोगों में गुस्से और डर का माहौल। जैसे हमने आपको दिखाई देश दुनिया की 100 खबरें रफ्तार 100 में, वैसे ही ओरेंट बिल्ड टाइल्स भी देता है 100% मजबूत टाइल्स का भरोसा।